जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। करेंट एज अप टू 30 years, 32 years, around 33 and राइट 100%। आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में और कुछ आपके सवाल भी हैं, खासकर करियर को लेकर और एक आने वाले फ्यूचर किड्स को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लेफ्ट पाम को देखेंगे। इससे आपके प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्या क्या लेकर आप अपने पूर्वजन्मों के कर्मानुसार एज पर हिंदू माइथोलॉजी आप आई हैं और वर्तमान में आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है आपके मन के अनुसार। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं के बारे में यहाँ पर जो गणना है उसे आगे बढ़ाएंगे, तत्पश्चात जो बाकी रेखाएं हैं उसके संबंध में जानेंगे। प्रथम रेखा की जो यहाँ पर स्थिति है शुरुआत से काफी बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ी है। सही तरीके से जीवन का सर्वांगीण जो विकास है आपका उसे दिखाने का काम करी है। बचपन से जो आपका जीवन था वो सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ा है। सही संस्कार, सही परवरिश और सही तरीके से आपने विद्या ग्रहण करी है। सही तरीके से दुनियादारी को समझा है। सही नजरिए को विकसित आपने करा है। इस कारण क्या है कि केतु का क्षेत्र भी ये उज्जवल है और ये आपको आंतरिक ज्ञान से भी नवाजने का काम करता है। और कहीं ना कहीं आप इस मायावी दुनिया में रह के भी, इस काफी तेजी से बदलती दुनिया में रह के भी आप अपने मूल्यों, संस्कारों को साथ लेके आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और वास्तविक जीवन क्या है और वास्तविकता क्या है, इससे कहीं ना कहीं आप अनभिज्ञ नहीं है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ करके उसे एग्जीक्यूट करने में आपको सफलता मिलती है और अपने आप को निखारने में और भी ज्यादा आपको मदद मिलती है। एक अच्छी स्थिति है। और आगे की तरफ जब हम जाके देखते हैं तो रेखाएं कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलहदा, एक तरीके से कह सकते हैं भटकाव की तरफ बढ़ गई है। ठीक है, और ये चीजें थोड़ी सी आपको आगे भटकाव की दिशा में यानी कि विचलित करने की स्थिति को दिखाने का काम कर रही है। लेकिन इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसी चीजें जीवन में इस प्रकार से होती है। हालांकि बाद की जो रेखाएं हैं क्रमशः आपके लिए सुख की और धन की और यश की, उन रेखाओं की स्थिति अच्छी है और आने वाले जीवन में उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का जरा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और मन को स्थिर करके रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर, यानी कि आपका जुपिटर का जो अमाउंट है यहाँ पे एक काफी बेहतर स्थिति में यहाँ पे है और सकारात्मक जीवन में परिवर्तन को स्पष्ट तौर पे दिखाने की स्थिति में है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है महत्वाकांक्षा आपके अंदर काफी तीव्र होती है। जीवन में काफी कुछ पाने की जो चाहत होती है वो होती है। साथ ही मेहनत करने से भी व्यक्ति कभी भी नहीं घबराता है। आगे की तरफ बढ़ने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, तत्व हैं, अवयव हैं, उन चीजों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। धार्मिक अपने अंदर जो एक विचारधारा है उसे और भी बलवती करने की आवश्यकता है। थोड़ा साधना में थोड़ा सा कुछ समय अपने आप को निश्चित तौर पर देवें और कुछ मंत्रों का जाप निश्चित तौर पर करें। ठीक है, खासकर नहीं कुछ तो गायत्री मंत्र का नित्य जाप किया करें, ये आपके लिए अत्यंत ही सुफलदायक यहाँ पर रहेगा। साथ ही क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर होने से क्या होता है कि बड़े बूढ़ों का भी आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है, देव गुरुओं का आशीर्वाद भी यहाँ पर जातक को प्राप्त है। तो और जातक निश्चित तौर पे अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को साबित कर पाने की स्थिति में हमेशा बना रहेगा। खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपने आत्मबल को हमेशा जो कहते हैं ना भरा पूरा करके रखने की आवश्यकता है, बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मबल कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आपके सूर्य के क्षेत्र को हम देखते हैं तो कमजोर दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि एक अंदर जो हौसला होता है ना, एक अंदर जो साहस होती है ना, एक अंदर बेपरवाही होती है ना चीजों को करने की, कि नहीं हमें डरना ही नहीं है, हम कर ही देंगे, इन चीजों की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इस कारण क्या होता है कई दफे अपनी चीजों को जिस मजबूती से, जिस स्ट्रांगनेस के साथ हमें रखना होता है हम नहीं रख पाते हैं। कई बार चीजें हमें सब कुछ आता है बहुत ही बेहतर तरीके से और किसी से भी ज्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन चीजों को रिप्रेजेंट करना, उन्हें प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं हमारे लिए कठिनाई महसूस हो जाती है। या कई बार जो हमारे सीनियर्स होते हैं या जो हमारे साथ कलीग्स होते हैं, काम करने वाले एटसेट्रा जो भी लोग हो रैंडमली आपके आगे पीछे, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा वहां पर क्रिएट किया करेंगे, क्योंकि सूर्य की जब भी ऐसी स्थिति आती है ना कलंक योगों को भी बढ़ाती है। तो इसमें क्या होता है कि किया धरा कुछ नहीं और सारी दुनिया की जो है सो मुसीबत आपके सर आ गई। तो ऐसी चीजों को भी बढ़ाने का काम करता है और इससे क्या होती है खिन्नता पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन ही पैदा करता है और इसके बाद चीजें अपने आप फिर
क्योंकि देखो जैसे कहा जाता है ना कि ठंडे दिमाग से सोचो। क्यों? क्योंकि दिमाग वो मोटर है जो कि जितना ठंडा रहेगा, घर का भी कोई बिजली का मोटर ले लो, जितना ठंडा रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा, जितना गर्म हो जाता है फिर उसे हम बंद कर देते हैं। इनफैक्ट की सिस्टम भी आपका होगा तो इसी तरीके से करते हैं। तो जब वो गर्म होता है ना तो चीजों को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाता और उसके नतीजे होते हैं कि हम गलत फैसले लेते चले जाते हैं और चीजें फिर लगातार खराब होती चली जाती है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आए, खुद को हमेशा कूल रखने की कोशिश निश्चित तौर पे करनी चाहिए। निश्चित तौर पे काफी मुश्किल है। कैसे संभव है? ये संभव है प्राणायाम से। नित्य प्राणायाम किया करें, नित्य मंत्र जाप किया करें, थोड़ी देर साधना में बैठा करें और नित्य याद किया करें कि जीवन हमें रोज मिलता है, रोज खत्म होता है। इसलिए कल की चीजों को आज अपने सर पे नहीं बिठाएंगे, चाहे वो उपलब्धि हो या कोई कमी रह गई हो। हर दिन एक नई शुरुआत है और एनर्जेटिक होके चले, ठीक है? क्योंकि हर एक रात जब हम सोते हैं हमें कुछ नहीं पता होता, सुबह जागने पर पता होता है कि हम वो थे। हम चीजों को रिस्टोर करते हैं। तो इस तरीके से चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। नजरिया बदले, नजारे बदल जाते हैं। इन चीजों को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल जगह देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आगे जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, तो भावुकता में बिल्कुल भी न बहें, ठीक है? कई बार जज्बात आपके ऊपर हावी होने की स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो यहाँ की स्थिति अमूमन अच्छी है, ठीक है? यहाँ पे कोई बुरी जैसी स्थिति नहीं है और ये आपको आगे आने वाले लाइफ में सिक्योर करने की स्थिति में भी है, फिनेंशियली भी आपको अच्छा करने की स्थिति में है, हेल्थ वाइज भी आपके लिए चीजों को कमोबेश अच्छा करके रखने वाला है। और आगे आने वाले समय में आपको जो कुछ विदेश यात्राएं होंगी उसमें आपको सबल प्रदान करने का भी ये काम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा भाग्य रेखा की स्थिति ऊपर आके इनमें मिल गई है। ऐसी स्थिति भी जातक के लिए काफी अच्छी है और जातक को जीवन में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां देने का ये काम भी करने वाले हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी में अगर कहें तो हड्डी रिलेटेड, नेत्र संबंधी समस्याएं को भी ये कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश करेगी। इसलिए समय रहते इस पर अंकुश पाना जरूरी है। और इस पर कैसे अंकुश आप कर सकते हैं, सूर्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या सुबह जल्दी देने से सूर्य बेहतर हो जाएंगे? देखो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि अलग अलग तरीकों से प्रयोग की जाती है और इन सब का मतलब हमेशा अलग होता है, लोग गलत तरीके से देखते हैं। अब क्या है कि सूर्य को जल देना, सूर्य को जल देने का जो समय होता है ना, बिल्कुल अरुणोदय का जो समय होता है उस समय होता है। अब जब हम जल देते हैं तो जल देने की अपनी एक प्रक्रिया है। जल देने के लिए अगर हम उस समय पर जग जा रहे हैं, यानी कि हमें काफी पहले वेकअप हमारा हो जा रहा है, हम उठ जा रहे हैं और पूरी तरीके से नित्य क्रिया से निवृत्त होके हम आसन, आयाम, व्यायाम, प्राणायाम सब कुछ करके और फिर जल दे रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप लोग की सुधर जाती है। जल तो एक बहाना है। ओरिजिनल में अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे और इसके आगे जो चीजें होती हैं वो मूल होता है। तो यहाँ पर सूर्य को जल देने से कोई भी फायदे की स्थिति आपके लिए नहीं बनती या किसी के लिए भी सामान्य तौर पे नहीं बनती। उसकी तभी स्थिति बनती है जब अरुणोदय की स्थिति हो, सूर्य की पहली किरण आवे, अपने नाक के सामने लोटे में या जो भी जल का पात्र हो उसे आप जल नीचे की तरफ धीरे धीरे गिरावे। उस जल से क्षण के जो रेज आएंगी यानी सूर्य की किरणें आएंगी, वो आपका शरीर बिल्कुल खाली हो, उस समय बिल्कुल आत्मा के यानी कि सीने के बीचों बीच जब उसकी प्रकाश पड़ती है पानी से छन के, तो वो क्या होती है कि प्राण शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, आत्मबल को बढ़ाने का काम करती है। इस आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उन्हें जागृत करने की स्थिति पैदा करती है, तो उससे लाभ होता है। खैर उन चीजों को छोड़े, फिलहाल आपके लिए जो यहाँ पर स्थिति है इसमें क्या करना है कि खुद पे भरोसा करना है, ठीक है? और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है, यानी कि 100 समस्याएं आपके आगे पीछे रहेंगी फिर भी। और वैसे विटामिन D3 की टेबलेट आप खा लेना, ठीक है? उसकी भी कमी दिख रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बुध की जो यहाँ पर स्थिति है वो स्थिति कमोबेश ज्यादा मुश्किलों को दिखाने का काम कर रही है, ठीक है? और ये क्या है कि बुद्धि विवेक चीजें अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप अपनी चीजों को लेके कई दफे कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है? जो काम करते हैं उसे लेके कॉन्फिडेंट नहीं है और वही चीजें आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण है। कहीं ना कहीं कुछ उधेड़ गुण है मन में, आपको उससे निकलना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही परिस्थिति आपके लिए बनी रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो आपके लिए अभी निकट भविष्य में ही विदेश यात्रा की योग है और अगर आप चाहें तो अपने आप को आप वहां के लिए कुछ अप्लाई करें या वहां जाके नौकरी करने की अगर आप सोचते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि वहां आपको आसानी से ये योग बन जाएंगे और आपको मिल जाएंगे जॉब। तो इसके लिए भी आपको ट्राई करने से
नहीं हिचकना चाहिए। और एक और बात, शादीशुदा जीवन में जरा ध्यान देके और काफी समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आप दोनों लोगों को जरूरत अभी पड़ने वाली है, ठीक है। तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझो, जीवन की चुनौतियों को समझो, और जीवन में मतलब हर कदम पे होने वाले बदलावों को समझो और तालमेल के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। इसके अलावा मंगल की स्थिति यहाँ पर सामान्य है, घूमने फिरने का काफी ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा यात्राएं भी कर रखी हैं और दिमाग बहुत ज्यादा विचलित होता है, भटकता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति थोड़ी सी गाढ़ी होती चली गई है। अमूमन तो आप अगर देखो तो बहुत ही अपने काम से काम रखने वाले, चिल करने वाले, जिंदगी के जो खुशियां हैं उसे महसूस करने वाले, उसे प्राप्त करने वाले और मतलब एक सुखी जीवन की तरह आगे बढ़ने वाले, मन में किसी के लिए ज्यादा कुछ क्लेश वगैरह की स्थिति या दूसरे को डुबाने का, खुद को निकालने का, ऐसी कोई चीज नहीं है। यानी कि मन बिल्कुल साफ है, यहाँ पर दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन उसमें खुद के लिए जो है ना बड़ी परेशानियां हैं। सारी परेशानियां उठा के आप खुद को दे देते हो। अपने घर को ना, अपने शरीर रूपी जो एक घर है उसे आपने कहीं ना कहीं उसमें कचरे का डब्बा भी डाल रखा है और उसमें कचरा भर रहे हो। आप दुनियादारी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो और बस जितना ज्यादा हो सके फ्रेश माइंड आपको रहना यहाँ पर आपके लिए अत्यावश्यक रहेगा। जीवन रेखा की स्थिति देखें तो ठीक है। स्वास्थ्य का हालांकि जरा ध्यान रखना है क्योंकि बार बार कुछ ग्रह दिखा रही है स्वास्थ्य पर कुछ कुछ प्रभाव, ठीक है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो जीवन में जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो सब आपको यहाँ पर प्राप्त होने की योग है और सही तरीके से अगर जीवन को आगे बढ़ाया तो एक दाम्पत्य सुख जो होता है वो आपको जीवन में काफी यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। यानी कि एक पति पत्नी के रूप में जो जीवन होता है, जो संबंध होते हैं, उसका पूर्ण लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा चंद्र के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की स्थिति भी आपके लिए ठीक ही है, लेकिन मन में बहुत ज्यादा तनाव, रात में बहुत ज्यादा सोचना, इमेजिनेशन करना, इन चीजों से खुद को दूर कर लो क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है। किसी प्रकार के नशापान की जरूरत भी जीवन में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और जब जरूरत हो कभी कभी तो मंदिर या कहीं चावल दान कर दिया करना, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी भाग्य रेखा और की जो स्थिति है वो त्रिमुखी अवस्था में है, जो कि आपके आने वाले समय में एक बेहतर प्रभाव को दिखाने का काम कर रही है, स्टेबिलिटी को दिखाने का काम कर रही है और जहां तक अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे उसे भी दिखाने का काम कर रही है। विदेश यात्रा आपकी निश्चित है और विदेश में जाके आप जॉब करेंगे और वहां पर कहीं ना कहीं आप कुछ धन भी अर्जित करेंगे। जैसे मान लो कि कुछ फ्लैट ले लिया, कुछ पैसा वगैरह, कुछ वहां अचल संपत्ति के योग भी आपके लिए यहाँ पर अवश्य निश्चित तौर पर बने हुए हैं। कब होगा ऐसा, कौन सी ऐसी उम्र होगी? तो आपकी उम्र लगभग अब चल ही रही है, ठीक है। आप अपनी तरफ से ट्राई करना शुरू कर दो, बहुत जल्द आपको इसके नतीजे दिखने लगेंगे। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो राहु का क्षेत्र अच्छा नहीं है, ये हर काम में आपके लिए अड़चनों को पैदा करेगा, छोटी छोटी अड़चनों को पैदा करेगा। आपने अगर चाहा होता अपनी लाइफ में तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत आसान था मिलना, ठीक है। मैरिड लाइफ पे ध्यान देना, वहां की चीजें थोड़ी सी मुझे अलग दिख रही है, ठीक है। हाँ चलो, अब आपकी हम दाहिनी हथेली में चलते हैं। दाहिनी हथेली में आपके आ गए हम। यहाँ पर शुरू करेंगे आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से। गुरु के पर्वत क्षेत्र की यानी कि जुपिटर का अमाउंट काफी अच्छा है, बेहतर तरीके से चल रहा है, ठीक है। धार्मिक भावनाओं में बिल्कुल अपनी रुचि लगाए रखें, गलतफहमियों में न जाएं। जिस भी शक्ति के प्रति आस्था है उन्हें पूरा जाने और उनके प्रति पूरी तन्मयता के साथ लगे रहें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम शक्ति देखते हैं ना, अगर हम भगवान देखते हैं तो वास्तविकता में वो हमसे दूर नहीं है और वो कोई है भी नहीं, हम ही हैं और हमें अब खुद को उस रूप में स्वीकारने में दिक्कत होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के रूप बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। खैर, तो आपने क्या करना है कि खुद की जो शक्ति है और आपके अंदर जो आपका जो आत्मबल है वही आपका परमात्मा है और उसे निश्चित तौर पे अनुशासन में रखना, उसे जागृत करना आपके लिए जरूरी है, तो उसे निश्चित तौर पे करें और उसका लाभ भी आपके जीवन में इसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो आपके हक में काम कर रही है फिलहाल, और आपको निश्चित तौर पे अगर आप खुद के लिए करोगे तो किस्मत भी आपके लिए पूरा सब कुछ करके देने का यहाँ पर काम करने वाली है, तो इसे आप हमेशा याद रखना। इसके अलावा आपके शनि के क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ की स्थिति फिर से आपकी दाहिनी हथेली में भी, यानी कि वर्तमान जो कर्म आधारित जीवन है इसमें भी चीजों को बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर
पर दिखाने का काम कर रही है। तो इनका सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। कभी भी गलत किसी कार्यों को प्रश्रय न दे, न गलत विचारधारा को प्रश्रय दे। आपकी जो जीवन पद्धति है, जो आपको तौर तरीके हैं, उस पर आप लगे रहें। हाँ, कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब सबके लिए स्वीकारना मुश्किल हो सकता है, तो कुछ अपने में भी तब्दीली करने में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। बिकॉज फाइनली हमें फ्रेश होना है, हमें जीवन का असल आनंद लेना है, जीवन का पूरा सुख उठाना है, ठीक है। तो जो सही है उस अनुसार हमें आगे बढ़ने में हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो होते हैं एटीट्यूड, ईगो एटसेट्रा वगैरह, इन सब चीजों को कभी जगह ही ना दे, ठीक है। जितने सहज सरल रहेंगे जिंदगी उतना ज्यादा बेहतर आपको अनुभव कराएगी। इसके अलावा आपके बुद्धि की यहाँ पर स्थिति देखते हैं, ये आपके टेक्निकल नॉलेज को दिखाने का काम करती है। अभियंत्रिकी से संबंधित और विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसमें आपकी जो स्पेशलिटीज हैं उसे दिखाने का काम करती है और आपकी विशेषज्ञता को दिखाने का काम करती है। ये स्थिति अच्छी है। इसके अलावा बुध का भी प्रभाव यहाँ पर सही तरीके से आपके लिए जा रहा है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि सही तरीके से इसका लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा का जो झुकाव है ना, वो झुकाव कई बार क्या होता है, जिस प्रकार के आपके हथेली में है, ये हमारे अंदर नकारात्मकता को कई दफे बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा, बार बार। यानी कि एक छोटे छोटे समय में चीजें हर तरफ से इस तरीके से आती है ना कि वो चीजों को थोड़ा मुश्किल बना देती है और कई दफे आप इन सब से बिल्कुल दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें कहीं ना कहीं आपके आसपास ही भटकती हुई दिखाई दे देती है। तो इन सब पर ज्यादा गौर न करना ही जातक के लिए बेहतर है। आप पूरे जीवन खुद पे डिपेंडेंट रहने की स्थिति है, यानी कि इसे ऐसे समझे कि खुद से ही आर्थिक उपार्जन आप खुद की हमेशा आपकी बनी रहेगी और करते रहेंगे। तो इसमें कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। आपको तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इतने अच्छे योग है ना कि मैं क्या बताऊं। आपने अगर चाहा होता तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें, और इनफैक्ट कि अगर देखें तो ग्रुप ए और बी ऐसे जॉब आपके लिए यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई IAS की तरफ बढ़ता है, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पे आपके लिए बनी हुई थी। खैर, मंगल की जो यहाँ पर स्थिति है वो आपको सपोर्ट कर रही है। बाहर जाके ही जातक को बहुत ज्यादा लाभ होगा, अपने आसपास में वो ज्यादा उसकी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अपनी जड़ों से हमेशा आपका जुड़ाव रहेगा। जीवन में आर्थिक तौर पे बड़ी समृद्धि यहाँ पर प्राप्त होने के स्पष्ट योग हैं। बुध का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। दूसरे मंगल की स्थिति के बाद प्रथम की स्थिति भी यहाँ पर ठीक है। शुक्र की स्थिति फिर से यहाँ पर अच्छी, और थंबाई की कंडीशन भी काफी अच्छी है। जज्बातों को खुद से दूर रखें। दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल वैसे भी आप करती हैं, आगे भी इसी प्रकार से करती रहें, यह आपके हक में रहेगा। विभिन्न प्रकार के धन योग की स्थिति भी जातक के लिए जीवन में यहाँ पर राधे बनी हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा संतान के संबंध में पूछा, देखो संतान के लिए एक पुत्र योग तो दिख रहा है, ज्यादा के लिए कुंडली विश्लेषण ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाम बस यही कर सकते हैं फिलहाल। तो चलिए, यही था आपका विश्लेषण। आपको और जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर आपको आंसर किया जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।